गुड मॉर्निंग। क्या माइनर का सभी क्वेश्चन बन गया? सभी का जितना भी माइनर का क्वेश्चन होगा सब बन गया होगा? नहीं बना होगा। अगर लेट से अभी पढ़ रहे हो तो उसको जल्दी जल्दी करो, पूरा करो, ठीक है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कोफैक्टर। क्या पढ़ेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर जिसको सहखंड बोलते हो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोफैक्टर। कोफैक्टर देखो क्या होता है। कोफैक्टर एक तरह का क्या होता है? माइनर होता है। कोफैक्टर एक तरह का क्या होता है? माइनर। देखो, इट इज डिनोटेड बाय, पहले इसको डिनोट किससे करते हैं? सी आई जे और ए आई जे। तो ये हम बताएंगे कहां सी ए आई जे यूज होता है, कहां ए आई जे यूज होता है। तो ये एनसीईआरटी में क्या यूज होता है? ए आई जे, ठीक है। आर डी शर्मा में ये क्या होता है? सी आई जे और केसीसी नाम यूज होता है। तो हम लोग नॉर्मली किसको यूज करेंगे? ए आई जे को। एंड इज गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। और ए आई जे कैसे निकलता है? -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू एम ए आई जे। यही क्या हुआ? कोफैक्टर। सखंड को सी आई जे और ए आई जे के द्वारा सूचित किया जाता है तथा यह प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ए आई जे इक्वल टू -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा, जानते हो क्या? सीखने से पहले हम पूछते हैं तुम लोगों से, बताओ -1 पे पावर ऑड नंबर तो क्या होगा? -1 पे पावर इवन नंबर तो क्या होगा? देखो, जिसको पता है वो बता दोगे, जिसको नहीं है वो देखो। मतलब हम ये पूछ रहे थे -1 का स्क्वायर इवन पावर मतलब संख्या, तो इसको क्या लिखते हो? -1 इंटू कितना? -1। तो ये क्या आ जाता है? +1। अगर -1 पे पावर ऑड नंबर दैट मीन्स विषम संख्या, इसको क्या लिखोगे? -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस इंटू -1। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यदि माइनस पे पावर इवन पावर हो, इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर और पावर हो मतलब 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये किस में आएगा? हमारा माइनस में आएगा। तो ये याद रहेगा। तो यहां से हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? कोफैक्टर का तुरंत निकल जाएगा। और कोफैक्टर भी क्या होता है? हर एक एलिमेंट का निकलता है। किसका निकलता है? हर एक एलिमेंट का। तो यहां अब हम कोफैक्टर का निकालें, सॉरी, कोफैक्टर हम निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 2x2 का मैट्रिक्स। क्या लेते हैं हम? सबसे पहले 2x2 का मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला याद रखना। ए आई जे इक्वल टू क्या होता है? -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। और अभी तुम लोग को हम इनवर्स नहीं पढ़ाएं, इसके बाद पढ़ाएंगे। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट, फिर उसके बाद इनवर्स, ठीक है। तब इनवर्स कंप्लीट होगा तो तुम लोग का लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सब बन जाएगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं बनता होगा, वो मैट्रिक्स का है, लेकिन वो दिखेगा तुमको मैट्रिक्स, लेकिन वो क्या है? डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2x2 का मैट्रिक्स। A11, A12, A21 और क्या लिए हम? A22 लिए। तो कोफैक्टर क्या होगा? हर एक एलिमेंट का निकलेगा। क्या होगा? हर एक एलिमेंट का निकलेगा। कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है? कोफैक्टर भी एक तरह का माइनर है,
सिर्फ क्या होता है, प्लस और माइनस का। किसका होता है, प्लस और माइनस का। तो देखो कहां पे प्लस होगा, कहां पे माइनस होगा, और यही साइन, यही कोफैक्टर बताता है जो डिटरमिनेंट में लेते थे ना, फर्स्ट प्लस तो दूसरा क्या, माइनस, तीसरा क्या, प्लस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11। तो कोफैक्टर को किससे डिनोट करते, AIJ से या CIJ से। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल A11 या लिखोगे क्या, C11। तो यहां पे AIJ का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो पहले, -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ। तो ये देखो A11 लिए हम यहां पे, I के जगह क्या रखे 1, J के जगह क्या रखे 1। तो ये क्या होगा, -1 पे पावर 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया M11। तो ये क्या हो गया, -1 का स्क्वायर इंटू M11। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू M11। तो ये क्या होगा M11। दैट मीन्स A11 हमारा क्या हुआ, M11। अब दूसरा निकालो। तो M11 क्या होता है, इसका माइनर, ये हो जाएगा A22। कोफैक्टर ऑफ A12, इसको किससे डिनोट करोगे, कैपिटल A12 से। A11 का सखंड, ठीक है। तो यहां से देखो A12 इक्वल टू क्या होगा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, यहां पुट कर दो, -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो ये क्या हो गया, -1 पे पावर 3 इंटू M12। और नंबर है तो ये क्या होगा, -1 इंटू M12। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, A12 इक्वल टू -M12, माइनस बाहर, A12 का क्या होगा, A21। माइनर निकालने तो सिखाए थे हम। अब देखो, अब इतना करने का जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जब क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट करेंगे, A11 इक्वल टू M11। कॉन्सेप्ट समझना, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। देखो A11 है ना, ये दोनों को जोड़ दो तो 1 प्लस 1 कितना, 2। ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, यदि इवन नंबर होगा तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। इसका सम, अगर इसका जोड़ सम संख्या हो तो यहां क्या होगा, प्लस। अगर इसका जोड़ विषम संख्या हो, दैट मीन्स ऑड नंबर हो, तो यहां क्या होगा, माइनस। देखो है ना माइनस। अब उसी तरह देखो, कोफैक्टर ऑफ A21, तो इसका क्या होगा, A21, A21। तो उतना करने की जरूरत नहीं, A21, तो ये सीधा लिख दो M21। 2 प्लस 1 क्या, बोलो 3, 3 होगा तो प्लस या माइनस, तो 3 होगा तो क्या होगा, माइनस। अब है कोफैक्टर ऑफ A22, क्या लिए हम, A22। तो ये लेंगे A22, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, M22, प्लस या माइनस के बराबर, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे देखो पहला प्लस आया, यहां कहां गया है, यहां पे पहला प्लस, दूसरा क्या देखो माइनस, तीसरा ये देखो ये प्लस ये माइनस, तो तीसरा प्लस है क्या होगा, माइनस, यहां आ गया माइनस, फिर ये चौथा क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही साइन बताता था डिटर्मिनेंट में जो लेते थे ना, साइन कन्वेंशन, यही कोफैक्टर बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल। लेट A इक्वल टू, अपने मन से लें या बुक से लें, एनसीईआरटी केसी से ना एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 - 10 0 3। कहता ये जो हर एक एलिमेंट है इसका कोफैक्टर और माइनर बताओ। क्या बताओ, माइनर और कोफैक्टर बताओ। तो सबसे पहले इसका हम क्या लिखते हैं, माइनर, माइनर्स। 5 के माइनर को क्या लिखोगे, M11, तो 5 का बताए तो क्या होता है 3। M12 क्या होगा, -10 का क्या होगा 0। M21 0 का क्या होगा, -10। 3 मतलब M22 क्या होगा, 5 हो गया। अब यहां पे हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। जब डायरेक्ट करोगे उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख लो, फॉर्मूला। हम जानते हैं, क्या जानते हो, AIJ इक्वल टू -1 पे पावर
आई प्लस जे इंटू एम आई जे, यही पता है ना। तो देखो सबसे पहले A11 तो डायरेक्ट क्या होगा M11 प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि एक और एक जोड़ के क्या हो रहा है 2 हो रहा है। A12 1 प्लस 2 क्या 3, तो प्लस की माइनस, विषम संख्या तो माइनस में और नंबर तो माइनस में। फिर A21 2 प्लस 1 क्या 3, तो माइनस M21। A22 तो ये क्या हो जाएगा M22। M11 का वैल्यू कितना है 3, M12 का वैल्यू क्या है -0, तो ये क्या होगा 0। M21 का वैल्यू देखो कितना है -10, माइनस ऑफ -10, तो ये क्या हो जाएगा 10। M22 का वैल्यू क्या है 5, तो A11 हमारा क्या आया 3, A12 क्या आया 0, A21 क्या आया 10 और A22 हमारा क्या आया 5। A22 क्या आया 5। तो क्या 2/2 का निकाल लोगे माइनर और कोफैक्टर कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि 3/3 का कैसे थ्योरी में पहले समझेंगे कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे कैसे सिन्हा का, ठीक है। और फिर कल हम जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा 4.4 का 3 का तो करा ही दिए थे, ठीक है, वो कराएंगे हम। पहले माइनर कोफैक्टर का फिर उस पर क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो इसमें किसी का भी अब निकाल सकते हो 3/3 का भी, उसी तरह जैसे माइनर निकालते थे वैसे हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो ये देखो ये भी बोल सकते मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट दोनों का निकलेगा माइनर और कोफैक्टर। अगर कितना बुक में दे देता है डिटर्मिनेंट का, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ये दे देगा। तो वही सेम ही है, माइनर और कोफैक्टर निकाल दो। अब हम लेते हैं 3/3 का। लेट A इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही है। अब देखो हर एक नोवो का क्या निकलेगा कोफैक्टर निकलेगा। तो देखो निकालते हैं कोफैक्टर, हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो इसका फॉर्मूला पहले लिखना होगा Aij इक्वल टू -1 पे पावर i प्लस जे इंटू MIj। तो क्या पता है कोफैक्टर एक तरह का क्या होता है माइनर होता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू कैपिटल A11, A11 का सहखंड A11, तो i के जगह 1 और j की जगह क्या रखोगे 1, -1 पे पर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर इंटू M11, तो 1 इंटू M11, तो ये क्या हुआ M11। तो M11 पता है ना, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकलेगा। M11 माइनर मतलब मिटाना, पहला रो और पहला कॉलम को मिटा दो, यही चारों बचा। तो क्या बचा हमारा A22 A23 A32 A33। तो ये क्या हो गया A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, कोफैक्टर A11 का। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर किसका A12 का। तो ये कैपिटल A12, तो ये क्या होगा -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो ये क्या होगा -1 का क्यूब इंटू M12, तो माइनस क्या होगा M12 माइनस M12, मतलब फर्स्ट रो
और सेकेंड कॉलम को मिटा दो, फर्स्ट मिट गया और ये क्या बचा A21, A23, A31 और A33। तो ये क्या हो गया माइनस A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ये हो गया। इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो हम A23 का निकालते हैं, क्या किसका निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A23। तो ये क्या होगा कैपिटल A23, इसको क्या लिखोगे M23, 2 प्लस 3 कितना 5, और नंबर है, यहां प्लस होगा माइनस होगा, यहां क्या होगा माइनस M23, मतलब इसका दूसरा रो और तीसरा कॉलम को मिटा दो। दूसरा रो तीसरा कॉलम को हम मिटा दिए, तो क्या बचा देखो तो A11, A12 और क्या बचा A31 और A32। तो ये क्या होगा A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। तो इसी तरह नोबो का निकाल सकते हो, किसी का भी माइनर और कोफैक्टर। तो यहां पर हम क्या देखें 2/2 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे और 3/3 का कैसे निकालेंगे कोफैक्टर। अब हम एक 3/3 का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कोफैक्टर का। तो दोनों लिखा हुआ है, इसको थोड़ा कॉपी करोगे ना तुम लोग। हाँ फिर से बोलते हैं A11 इक्वल टू M11 प्लस में या माइनस में, प्लस में। A12 तो M12 प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्योंकि 1 और 2 3 आ गया। अच्छा A13 प्लस M13 या माइनस M13, तो A13 क्या होगा 1 प्लस 3 कितना 4। क्वेश्चन है राइट minor and cofactor of each element of determinant क्या है 3/3 का हम लेते हैं। तो 104 फिर है उसके बाद 3 5 माइनस 1। अपने मन से भी हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन ये बुक का लिए हम 0 1 2। तो देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन लेट ये डेल्टा मान लो क्या है 104 3 5 माइनस 1 0 1 और ये 2, यही है डेल्टा इक्वल टू किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माइनर, क्या निकालेंगे माइनर। A11 के माइनर को क्या बोलोगे M11। 1 का देखो इधर कॉलम इधर रो कैंसिल, तो क्या बचा 5 इंटू ये बचा, देखो 5 माइनस 1 1 और 2, 5 इंटू 2 कितना 10 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना होगा 11। 0 के माइनर को क्या बोलोगे M12, इधर का कॉलम इधर का रो कैंसिल, तो क्या बचा यहां 3 माइनस 1 0 2, 3 इंटू 2 कितना 6 माइनस माइनस प्लस 0, तो ये क्या हो गया 6। M13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या होगा 3 5 0 1, 3 इंटू 1 कितना 3 माइनस 0, तो क्या होगा 3। अब 3 के माइनर को क्या बोलोगे M21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये क्या होगा
0 4 और 1 2। 0 इंटू 2 कितना 0, 1 इंटू 4 क्या -4, तो क्या होगा -4। M22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम 1 4 0 2, क्या होगा 1 4 0 2। 1 इंटू 2 कितना 2 माइनस 0 कितना आ गया 2। M22 आ गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे M23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो मिटा दिए तीसरा कॉलम मिटा दिए, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया। M31 क्या निकालेंगे हम M31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, क्या बचा 0 4 5 माइनस 1, 0 माइनस 5 इंटू 4 20, क्या होगा -20। M32 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 4 माइनस 1, 1 इंटू -1 कितना -1 -12, तो क्या होगा -13। M33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचा 1 0 3 5, 1 इंटू 5 कितना 5 -0, तो ये क्या हो गया 5। तो ये सीख गए मैंने निकालना। फिर से एक बार बताते हैं, देखो M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम डिलीट करो, पहला रो पहला कॉलम 5 इंटू 10 प्लस 1 11। M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम मिटा दो, पहला रो दूसरा कॉलम मिटा दे, क्या बचा 3 0 -1 2, 3 इंटू 6 -1 प्लस 0। M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मिटा दिए थर्ड कॉलम, तो इतने सन बचा 3 इंटू 1 -0, कितना हो गया 3। M21 है, अब क्या है M21 मतलब दूसरा रो मिटा दो और पहला कॉलम। आगे वाला क्या बताता है रो, पीछे वाला किसको बताता है कॉलम को, तो दूसरा रो पहला कॉलम मिटा, क्या बचा 0 4 1 2, 0 4 1 2, 0 -4 -4। M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 4 0 2, क्या बचा 1 4 0 2, 2 -0। M23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 0 1, तो 1 -0। M31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम 0 4 5 -1, तो 0 -20, क्या हुआ -20। M32 मतलब तीसरा रो मिटा दो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 4 3 -1, तो -1 -12, क्या हो गया -13। M33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 3 5, 5 -0, कितना हो गया 5। अब हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। यहां क्या निकाले माइनर्स, उपसारणिक, सहखंड, सहखंड, तो एस लगा दो उपसारणिक है और ये सहखंड हो जाएगा, ऐसे रहने दो। AIJ का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। A11 कोफैक्टर, तो A11 इक्वल टू क्या होगा M11, यहां प्लस या माइनस, ध्यान से सुनना, यहां प्लस, क्यों 1 + 1 क्या आया 2, तो बताए थे ना हम 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 3 हो 5 हो 7 हो, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस। तो M11 का वैल्यू कितना है देखो तो 11। A12 तो ये क्या हो जाएगा -M12, माइनस क्यों आया 1 + 2 क्या हो गया 3। M12 का वैल्यू कितना -6। A13 तो ये क्या हो जाएगा M13, तो M13 का वैल्यू 3 हो गया। A21 तो ये क्या होगा -M21, M21 का वैल्यू क्या माइनस, तो माइनस इंटू -4, तो ये क्या हो गया +4। A22 तो ये क्या हो जाएगा M22, प्लस में या माइनस में, यहां पे 2 + 2 क्या 4, तो यहां क्या होगा प्लस। M22 का वैल्यू क्या है 2 है।
A23 तो ये माइनस क्या होगा M23, तो ये क्या हो जाएगा -1। A24 तो ये क्या हो जाएगा M24। ओ A24 तो नहीं है, 4 वाला तो है ही नहीं तुम लोग के सिलेबस में नहीं। A31, 3 + 1 कितना 4, तो ये क्या आ जाएगा M31, तो ये -20। नेक्स्ट है A32 तो ये क्या हो जाएगा -M32, क्यों 3 और 2 क्या 5, तो माइनस +13। लास्ट है हमारा A33 तो ये क्या होगा M33, तो इसका वैल्यू क्या है 5। कोई दिक्कत? तो ये सारा हमारा निकल गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा माइनर। तो यहां पे समझ में आया कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें क्या है प्लस और माइनस का, सिर्फ क्या है इसमें प्लस और माइनस का। देखो यहां पर ध्यान सुनना, यहां देखो A11 M11 है, हाँ है कि नहीं, A12 -M12 है, A13 +M, देखो यहां अल्टरनेटर है प्लस माइनस प्लस आ गया। यहां देखो फिर अब प्लस है तो प्लस के बाद क्या होगा माइनस, तो माइनस है तो उसके बाद क्या होगा प्लस, तो प्लस के बाद क्या होगा माइनस, माइनस के बाद क्या होगा प्लस। अब प्लस के बाद यहां क्या है माइनस, माइनस के बाद यहां क्या है प्लस, तो अल्टरनेट क्या साइन आ रहा है प्लस और माइनस। यही हम वहां पे लेते थे साइन कन्वेंशन, जब डिटर्मिनेंट हम 3/3 का निकालते थे। पहले प्लस फर्स्ट में लेते थे ना, इसे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर क्या लेते थे प्लस माइनस प्लस, यही लेते थे ना। तो वही यही कोफैक्टर बताता है कि डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन साइन हम कैसे लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कंप्लीट किए माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर में क्या करोगे मिटा दोगे, कोफैक्टर में क्या करोगे सिर्फ प्लस और माइनस का साइन देखेंगे। मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि कोफैक्टर भी एक तरह का क्या है माइनर है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि इसका आई जे को ऐड करके आई और जे ऐड होगा, ये मतलब ऐसा देखो हम लिखते हैं शॉर्ट में, अगर है जगह कहीं पे आई प्लस जे ये इवन आ जाए, क्या हो जाए इवन, जब ये इवन आए तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। ये देखो 1 + 1 2, मतलब आई प्लस जे हो 2 हो 4 हो 6 हो तो ये क्या होगा पॉजिटिव। अगर यही आई प्लस जे को ऐड करके हमारा ऑड नंबर आए, इवन मतलब सम संख्या, अगर यही हमारा क्या हो ऑड आए, क्या है ऑड नंबर, विषम संख्या, क्या हो विषम संख्या हो, तो ये क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव। इसका मतलब यदि i प्लस जे को जोड़ करके 3i 5i ये सब आए तो हम यहां पे क्या लेंगे माइनस लेंगे। माइनस के साथ क्या लेंगे हम माइनस। अगर अब फिर से सुनो, अगर इसको जोड़ करके i और j को जोड़ करके ऐड करके अगर इवन नंबर आए 2 4 6 आए तो हम यहां पे क्या लेंगे m के साथ प्लस। अगर इसी को ऐड करके ऑड नंबर आए दैट मींस विषम संख्या आए तो हम m के साथ क्या लेंगे माइनस के साथ माइनस साइन। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है।